नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में स्पेशली स्त्रियों को होने वाले रोगों के बारे में बताता हूं। स्त्रियां थोड़ी भावुक होती हैं और पुरुषों के मुकाबले शारीरिक बल उनमें कम होता है। स्त्रियों पर परिवार की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत बोझ भी होता है और स्त्रियों को आराम भी कम मिलता है और मनोरंजन का समय भी कम मिलता है, जिससे उनके मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। यदि स्त्रियों का मन प्रसन्न ना हो, मन में कोई बेचैनी हो, कोई स्त्री रोग हो, तो वैवाहिक जीवन का सुख भी कम हो जाता है। स्त्रियों को मानसिक चिंता, मन में बेचैनी, ब्लड प्रेशर, मासिक धर्म से संबंधित रोग या ल्यूकोरिया रोग हो जाता है। स्त्रियां अधिकतर घर पर ही समय व्यतीत करती हैं और घर के कामों का बोझ होने के कारण अपनी बीमारियों को प्रकट भी नहीं करती हैं और बीमारियों से उनका शरीर प्रभावित होता रहता है। अब आपको बताता हूं कि कुंडली से स्त्रियों के कौन कौन से रोग देखे जाते हैं और कौन कौन से रोग के योग बनते हैं। स्त्रियों की कुंडलियों में चंद्रमा की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और भावों में 7th हाउस, गुप्त अंगों का भाव, अष्टम भाव, बाहरी गुप्त अंगों का भाव होता है। तो यानी कि चंद्रमा, 7th हाउस और 8th हाउस, इन तीनों की इंपॉर्टेंस स्त्री रोगों के लिए विचार करने के लिए जरूरी होती है। चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य हड्डी का कारक ग्रह, आंखों का, नेत्रों का कारक ग्रह और शुक्र गुप्त अंगों का कारक ग्रह और मंगल रक्त का कारक ग्रह भी स्त्री के रोगों में भूमिका निभाते हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्त्री की कुंडली में 7th हाउस या 8th हाउस में पाप ग्रहों का प्रभाव हो, यानी कि 7th हाउस या 8th हाउस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या इन भावों में पाप ग्रह बैठे हों, तो गुप्त रोग होने की संभावना अधिक होती है। 7th हाउस में यदि 2 पाप ग्रह बैठे हों तो जातक को योनि से संबंधित रोग होते हैं। लगन में पाप ग्रह बैठा हो और 7th हाउस में भी पाप ग्रह हो तो लगन में बैठे पाप ग्रह की 7वीं दृष्टि 7th भाव पर आती है तो भी स्त्री रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। 7वें भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो तो भी स्त्री रोग हो जाता है। 7वां भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो तो भी स्त्री रोग होते हैं। 7th भाव का स्वामी और 2nd हाउस का स्वामी दोनों पाप प्रभाव में हो या पाप प्रभाव से युक्त हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी स्त्री रोग हो जाते हैं। कुंडली में चंद्रमा पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव हो, शनि, मंगल, राहु, केतु का, तो स्त्रियों को मासिक धर्म से संबंधित कष्ट होते हैं, जिससे स्त्रियों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मानसिक अशांति रहती है। और शनि के साथ चंद्रमा की युति या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो
डिप्रेशन भी हो जाता है, मानसिक पीड़ा अधिक होती है। चंद्रमा या मंगल नीच राशि में हो और उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी स्त्रियों को रोग हो जाते हैं। चंद्रमा त्रिक भाव में निर्बली हो यानी कि उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव या बैठे हो या दृष्टि दे रहे हो, या चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा हो, या उसकी डिग्री 6 डिग्री से कम और 24 डिग्री से अधिक हो, तो चंद्रमा त्रिक भाव में बैठा हो तो रोग जरूर देगा, स्त्री रोग हो जाते हैं। स्त्रियों की कुंडली में 7वें भाव में पाप ग्रह हो और किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव भी हो, यानी कि 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया, तो स्त्री रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा पर मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो जातिका में मानसिक पीड़ा, बेचैनी, लिकोरिया, बीपी या इर्रेगुलर पीरियड्स होने की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार स्त्री की कुंडलियों में सूर्य यदि 6ठे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में या मारक भावों में 2 भाव और 7वें भाव में राहु, केतु या शनि युक्त हो या शनि की दृष्टि हो तो स्त्रियों में हड्डियों का दर्द अधिक होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आंखों के रोग भी हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर में दर्द रहता है और बार बार फीवर भी होता है। 8th हाउस में मंगल, शनि, राहु या केतु, इनमें से 3 ग्रहों की युति हो तो जातिका को कमर में दर्द होता है, काम करने में परेशानी होती है। 12th हाउस में सूर्य या चंद्रमा हो और राहु और केतु युक्त हो या शनि का प्रभाव हो, शनि युक्त हो या शनि की दृष्टि हो तो जातिका को आइस प्रॉब्लम हो जाती है, नेत्रों के रोग हो जाते हैं और एक प्रकार का फोबिया भी होता है, कोई ना कोई अनजाना डर लगा रहता है, शक की स्वभाव की भी हो जाती है। अनजाना सा भय होने के कारण जातिका की मानसिक पोजीशन खराब हो जाती है, मानसिक अशांति रहती है। ये जितने भी मैंने आपको स्त्री रोग के योग बताए हैं कुंडली में, अगर उन पर गुरु का प्रभाव हो या गुरु की दृष्टि हो या गुरु की युति हो तो ये अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। और जातिका का लगन और लग्नेश जरूर चेक कीजिए। लगन में पाप ग्रह नहीं होने चाहिए, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, पाप कत्री नहीं होना चाहिए, 6 डिग्री से कम या 24 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए लगन की डिग्री, या लग्नेश जो है 6, 8, 12 में ना हो, नीच ना हो, अस्त ना हो, पाप ग्रहों से युक्त ना हो, तो यानी कि लगन और लग्नेश यदि निर्बली होगा तो रोग होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए लगन और लग्नेश दोनों को चेक कीजिए, अगर वो बली होंगे तो रोग होने की संभावना कम से कम होती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।